तो राम राम सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी का स्वागत है एसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इस फिजिक्स की क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है विद्युत धारा की क्लास नंबर 3। विद्युत धारा की क्लास नंबर 3 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम को। किरचॉफ के जो नियम हैं, क्या क्या नियम हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। और चलिए क्लास को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं इस क्लास के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं विद्युत धारा के किरचॉफ के प्रथम नियम की। अब किरचॉफ का प्रथम नियम होता है, इसे संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो संधि का नियम क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें जो संधि की ही बात की गई है, इसीलिए इसे संधि का नियम कहते हैं। तो इसका जो नियम है वो ये है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर जो मिलने वाली समस्त धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब बीजगणितीय योग इसकी बात करेंगे। देखिए, सिग्मा आई बराबर 0, ये तो इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी बार पूछा गया है, 2012 से 2023 लास्ट ईयर एग्जाम्स में भी पूछा गया था। ये इसके जो हैं 2 नियम हैं, ये प्रथम है, 2 नियम दिए गए हैं इसके। ठीक है, और ये जो इसका फिगर है, देखिए ये I1 और I2 और I3 ये धाराएं हैं इस संधि की ओर आ रही हैं और ये जाने वाली धाराएं हैं, तो इनका जो योग होगा वो शून्य होगा। ठीक है, सबका। और इसमें जो विशेष बात है कि जो संधि की ओर धाराएं आती हैं, जैसे ये धारा I1 और I2 I3 ये 3 धाराएं ये संधि की ओर आ रही हैं। ठीक है, ये एरो लगाए संधि की ओर आ रही हैं, तो ये धाराएं हैं, इन धाराओं को लिया जाएगा पॉजिटिव। संधि की ओर जो धाराएं आती हैं उनको पॉजिटिव लिया जाएगा। अब जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं I5 और I4, ये जो 2 धाराएं हैं संधि से दूर जा रही हैं, तो इन 2 धाराओं को लिया जाएगा निगेटिव। तो संधि की ओर जो आने वाली धाराएं हैं उनको धनात्मक लिया जाता है और संधि से जो दूर जाने वाली धाराएं हैं उनको ऋणात्मक लिया जाएगा, मतलब निगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ से जो बनेगा, जैसे ये I1 अब 0 ये हो गया, I1 संधि की तरफ जाने वाली धारा है तो I1 को पॉजिटिव लिया जाएगा। और I2 भी और I3 ये धाराएं, इनको I2 प्लस I3 इनको तो पॉजिटिव ले लिया गया। अब ये धाराएं बचती हैं I4 और I5 2 धाराएं बचती हैं, इनको लिया जाएगा निगेटिव, I4 और माइनस I5, और इनका योग शून्य हो जाएगा। ठीक है, इनको निगेटिव ले लिया गया। तो यहाँ से आप फाइनली आप लिख सकते हो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। तो यहाँ से कंक्लूजन में आप ये भी लिख सकते हो कि जो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि की आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि जब इन माइनस को इधर ले जाएंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो नियम है ये एक बहुविकल्पी, इससे प्रश्न पूछा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और यूपी बोर्ड के बहुविकल्पी एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो क्या नियम पूछा जाता है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये किस संरक्षण पर काम करता है, कौन सा संरक्षण है, किस संरक्षण के नियम पर काम करता है। तो ये बता दूं आपको, ये आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है या नियम पर आधारित है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, ये विशेष है, नोट पॉइंट डाल के आप लोग लिख लीजिएगा कि ये जो नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो था किरचॉफ का प्रथम नियम है। और अब बात करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में। तो चलिए बात करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं
किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो चलिए चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। क्या कहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम? तो देखिए किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो इसे लूप का नियम भी कहा जाता है और बंद पास का नियम भी कहते हैं इसी नियम को। तो इसके तीन नाम, जैसे अगर आपसे पूछ ले द्वितीय नियम किरचॉफ का क्या है, या लूप का नियम क्या है, या बंद पास का नियम क्या है, ये रहा इसका फिगर। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या कहा गया है, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धाराओं, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा उनके संगत, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले, उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल फार्मूला बन जाएगा वो बनेगा सिग्मा IR। ये जो धाराएं हैं और उनके संगत प्रतिरोध हैं, इनका गुणनफल हो गया बराबर बीजगणितीय, चूंकि सिग्मा लगा लिया है, उस पास में जो समस्त वैद्युत वाहक बल हैं उनका बीजगणितीय योग, समस्त वैद्युत वाहक बल उनका बीजगणितीय योग ये हो गया, ये रहा इसका सूत्र। ठीक है, तो सिग्मा IR बराबर सिग्मा ई वैद्युत वाहक बल है। ठीक है, अब इसमें जो इसका नियम है ये कहता है, तो इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें लेंगे सबसे बंद पास AV और EF। ये फिगर आप समझ लीजिएगा, ये E1 है, ये E2 है, इसमें I1 धारा बहेगी, इससे I2 धारा निकलेगी, दोनों जब जुड़ेंगी तो I1 प्लस I2 हो जाएगी। R3 R1 है, समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हैं, यहाँ से धाराएं वापस से अपनी मोड़ पर आ जाएंगी। तो बंद पास AV EF A में, ठीक है, ये बंद पास लिया जाएगा AV EF A में। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो ये धारा I1 है, धारा I1 इंटू ये वाला प्रतिरोध R1 लिया जाएगा, ये धारा I1 प्रतिरोध R1। ठीक है, अब उसके बाद में जब नीचे आएंगे इसको लिया जाएगा, जब इसको ये हम इधर की दिशा में चलेंगे तो ये वाली धारा इधर है तो ये माइनस में होगी, धारा और प्रतिरोध दोनों माइनस में ही होंगे। ठीक है, माइनस I2 इंटू R2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब E1 और ये माइनस का E2, E1 माइनस E2 समीकरण नंबर 1। ये इसको आप इसमें से अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है तो आपको इसी नियम को इसी प्रकार लगाना है और जो भी चीज़ आपको ज्ञात करनी है वो आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में बात करेंगे, अब लेंगे बंद पास, अब लेंगे BCDE में। ठीक है, बंद पास BCDE में। ठीक है, इसमें भी रूल उसी प्रकार से रहेंगे, जैसे अभी ये I2 इधर आएगी, I2 इंटू R2। ठीक है, क्या होगा I2 इंटू R2, ये हो गया I2 इंटू R2। ठीक है, माइनस करेंगे, अब जब इधर जाएंगे, ठीक है, I1 इंटू I प्लस, चूँकि इसको माइनस नहीं करेंगे तो उसको प्लस में ही लेंगे, क्योंकि जब उधर जा रहे हैं तो ये तो समांतर ही चलेगी, तो प्लस का I1 प्लस I2 इंटू R3, ये प्रतिरोध R3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिरोध यहाँ पर R3 लेंगे। ठीक है, अब ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें E2 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें जो है एक ही लिया जाएगा, इसमें वैद्युत वाहक बल एक ही लगा है, क्योंकि इस चक्कर में एक ही आता है। ठीक है, ये हो गया बंद पास। अब इसका ये टोटल जो पूरा बंद पास है ये वाला ACDF A में, तो बंद पास ACDE A में, ACDF A में,
इसमें क्या बात करेंगे, इसका जो ये बंद पास है तो इसमें बात करेंगे इसका किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए I1 धारा ली जाएगी, I1 इंटू R1, ठीक है, और फिर I1 प्लस I2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है। अब इसमें जो आएगा विद्युत वाहक बल सिर्फ E1 ही आएगा, क्या आएगा, विद्युत वाहक बल सिर्फ E1 ही आएगा, क्योंकि ये प्लस इसलिए दिया गया क्योंकि समांतर चल रही है। अब उसी प्रकार ये धारा जो है ये इधर जाएंगे तो ये विपरीत पड़ेगी, इसलिए इसको माइनस में लिया गया। तो इस प्रकार यही है, ये जो है द्वितीय नियम है किरचॉफ का, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये किस संरक्षण पर, किस नियम के संरक्षण पर आधारित है। तो ये जो आपको बता दूं, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है, आधारित है, सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बहुविकल्पीय प्रश्न में ये सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है, ये जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये था किरचॉफ का द्वितीय नियम, और इसे बंद पास और लूप का नियम भी कहा जाता है। ये आपका क्लियर हुआ। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और लगातार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, ठीक है। इससे ढेर सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। विद्युत धारा का सबसे इम्पोर्टेंट से लगभग टॉपिक रहता है ये। तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है।